बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। रिलीजियस स्कॉलर, बिजनेस कंसल्टेंट और एस्ट्रोलॉजर मोहम्मद उसामा अली साहब जो हैं बहुत बड़ी पेशन गोई इन्होंने की इमरान खान की गिरफ्तारी के हवाले से, जो कि दुरुस्त साबित हुई। जो वक्त इन्होंने बताया बिल्कुल एक्यूरेट, वो दुरुस्त साबित हुआ। बड़ी अरसे से मैं कोशिश कर रहा था कि इनके साथ बैठ के नशिस्त की जाए, इनके साथ बैठा जाए और मज़ीद जो है वो पेशन गोइयों के हवाले से बात की जाए। लकीली आज इस्लामाबाद में हमारी मुलाकात हो गई और हमारे साथ मौजूद हैं उसामा अली साहब। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, आपका बहुत शुक्रिया। कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, आपका बहुत शुक्रिया, आपके प्यार का शुक्रिया। सर, आपने पेशन गोई की थी, बल्कि वो वीडियो जब मेरे लिए बन के आई तो मैं उसको पोस्ट करने में थोड़ी तख़ीर हो गई मुझे। आपने पेशन गोई की और वो बड़ी एक्यूरेट निकली इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के हवाले से। तो पहला सवाल तो फिर यही बनता है कि आपने चूंकि उनकी गिरफ्तारी की पेशन गोई की थी, तो रिहा कब हो रहे हैं इमरान खान? देखें, उस पेशन गोई में अगर आप गौर से देखते तो मैंने तो ओवरऑल ट्रांजिट का बताया था, जिसको देख के मैंने प्रेडिक्ट किया था। उसमें ये था कि 6 तारीख से 2 अक्टूबर तक एक ऐसा 2 प्लैनेट्स का जो कहते हैं संगम था, जिस पे ये पोजीशन बनती है कि इंसान अकेला हो जाता है और जिसमें वो वीक होता है और उसको लाइफ थ्रेट भी देता है ये जो पोजीशन है। तो ओवरऑल तो इसकी जो इसीलिए जैसे ही ये शुरू हुआ तो खान साहब एक दिन भी सर्वाइव नहीं कर सके इसको, इस ट्रांजिट को। और वो जो बातें थी कि गैबी मदद और वो सारी, वो भी क्योंकि ये ट्रांजिट ऐसा है कि इसमें डिवाइन जो हेल्प होती है या चीज़ें होती हैं वो भी डिस्कनेक्ट हो जाती हैं। और जिसकी बुनियाद पे जब सब लोग कह रहे थे कि ये तो बस गए तो अभी कल ही बेल हो जाएगी 7 तारीख को, तो मैंने कहा नहीं, ये या 9, 10 या 18 या फिर हम इसको नहीं बता सकते, क्योंकि फिर ये इसका मतलब है कि जो 18 को मूवमेंट थी प्लैनेट्स की, हम उसको जो है वो नहीं कर सके, मतलब खान साहब को वो प्लैनेट उतना सपोर्ट नहीं कर सके। तो उसमें फिर अब अगर आप रिहाई की बात करें तो ये तो 2 अक्टूबर तक खान साहब की जो पोजीशन है ये तो ऐसी ही नज़र आती है। जो अगर आप कोई बहुत बड़ी चाह रहे हैं उनकी रिहाई के हवाले से, तो हम डेट अभी नहीं दे सकते। यानी आपने जैसे तस्करा किया कि 18 अगस्त वाज द डेट कि जब वो रिहा हो सकते थे अगर उन्होंने होना होता। हाँ, तो वो गुजर गई है। अब 2 अक्टूबर तक यही साइकिल चलेगा, यही हालात रहेंगे। जी, क्योंकि जो पोजीशन देखें, हम बतौर एस्ट्रोलॉजर तो हम फिर आप लोगों की तरह या सियासी लोगों की तरह या तज्जिया तो नहीं कर सकते, ना ही हमें इतना पॉलिटिकल और उसको मिक्स भी नहीं कर सकते सिनेरियोज़ को। तो उसमें तो 2 अक्टूबर तक यही हालत है खान साहब की जो चल रही है इस ट्रांजिट में। और उसमें ऑन एंड ऑफ हो सकता है कि थोड़ा सा निकल आए तो फिर चले गए इस काइंड ऑफ, लेकिन ओवरऑल ये मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत अच्छी कोई रिहाई की न्यूज़ जो है आपको मुस्तकबिल करीब में मिले। अच्छा मोहम्मद उसामा अली साहब, अहम मामला ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज किया। आज वो फैसला 11 बजे सुनाया जाएगा। तो क्या आज इस स्पेसिफिक केस को अगर देखें तो इसमें कोई बचत होती नज़र आ रही है इमरान खान की? अच्छा, जहाँ ये सब प्रेडिक्शंस थी वहाँ आपको शायद आपकी पुरानी किसी वीडियोस में या कहीं मैंने बताया हो कि खान साहब को एट दी एंड किसी भी कोर्ट केस में अगस्त और सितंबर में मतलब कोई जैसे कहते हैं ना कि हार का या शिकस्त का सामना नहीं हो सकता। अब इस स्पेसिफिक सिनेरियो में देखें कि लोअर कोर्ट्स कुछ भी थ्रो कर देंगी। मिसाल के तौर पे उन्होंने हाई कोर्ट पे डाल दिया, हो सकता है कि हाई कोर्ट भी इसको टो करे लोअर कोर्ट की ही ऑर्डर्स को। लेकिन एट दी एंड जहाँ जाना है, मतलब मिसाल के तौर पे सुप्रीम कोर्ट इनकी फेवर में दे सकती है। एंड हमेशा इनके सितंबर तक की, अक्टूबर की बात नहीं कर रहा अभी, क्योंकि आपने शायद मेरा मिजाज देखा होगा वीडियोस में भी, तो मैं सिर्फ और सिर्फ एक तो डेट वाइज और एक विद इन द मंथ ही रहता हूँ, ताकि जो एक्यूरेसी है या नाजरीन का जो अगर थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है एस्ट्रोलॉजी में, तो वो कहीं हम उसको ज़ाया ना कर बैठें। पहले ही हम बीइंग ए नेशन बहुत पीछे हैं इस तरह की जो साइंटिफिक नॉलेजेस हैं जिनसे हम अपनी ज़िंदगियों को बेहतर बना सकते हैं, तो उनसे तो पहले ही हम बहुत पीछे हैं। तो कहीं वो एतमाद ना लोगों का टूट जाए। तो बहरहाल इसमें यह है कि सितंबर में भी इवन कोई भी केस खान साहब के एट दी एंड जो है अगेंस्ट, यानी अगर लोअर कोर्ट से इमरान खान के खिलाफ फैसले आ भी जाते हैं तो कोई भी अभी तक जो केसेस बने हैं
सितंबर तक किसी केस में कोई मंतकी जिसको कहते हैं सजा वो नजर नहीं आए। वो जैसे ही ऊपर जाएगा वहाँ, मिसाल के तौर पे अब अगर आज की आप जो बात कर रहे हैं हाई कोर्ट की, अगर हाई कोर्ट के इस केस को हम देखें तो ये पॉसिबिलिटी है कि हाई कोर्ट ही इसको उड़ा दे, लेकिन ये पॉसिबिलिटी है कि ये इसको थ्रो कर दे सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की उसमें ये केस फारिग हो जाएगा। सिर्फ यही नहीं, किसी भी तरह का कोई केस। अच्छा, साइफर के हवाले से बात की जा रही है कि साइफर बड़ा खतरनाक है, फांसी हो सकती है इमरान खान साहब को। नहीं, मैं इसीलिए आपको बता रहा हूँ कि दूसरी एक और बात भी बड़ी क्लियर कर दूँ, क्योंकि लोग अमूमन शायद इसको लिंक कर रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उनके टिल्ट को, या उनको कि वो लगता है एक बादी नज़र में जो इनकी टर्म है कि वो तासुर है कि वो पीटीआई प्रो हैं या इनको सपोर्ट करते हैं। हालांकि प्लानिटरी पोजीशन जो है वो ये कह रही है कि खान साहब को कोई भी केस जो है एंड पे खान साहब का ही है सितंबर तक। अच्छा मोहम्मद उसामा अली साहब, आपने जो गिरफ्तारी की जहां पेशन गोई की थी वहीं पे ये पेशन गोई भी की थी कि इमरान खान साहब की सेहत को खतरात लाहक हो सकते हैं, उनकी ज़िंदगी को थ्रेट्स हैं, तो क्या वो थ्रेट्स, वो खतरात, वो खदशात अभी भी मौजूद हैं इमरान खान की सेहत के हवाले से? जी, बल्कि वो तो समझें आप इस पे लगाएं कि जो मैं कह रहा था कि बहुत ज़्यादा वीक होंगे, बहुत ज़्यादा, उस वक्त वो तारीख थी, मेरा ख्याल है यही 7, 8, 9 में बातें ये हम प्रोग्राम्स कर रहे थे। जी, आपने गालिबन, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपने 2 अगस्त को ये पेशन गोई की थी कि वो अरेस्ट हो जाएंगे। हाँ जी, उसके बाद जब इसको मज़ीद सारे प्रोग्राम्स हुए तो उसमें मैंने बार बार सदकात की एक मुहिम का आगाज़ करवाया, और साथ ही ये बताया कि लाइफ थ्रेट तो जो है सो है, हॉस्पिटल के चक्कर भी नज़र आते हैं, और प्लस ये अब बुशरा बीबी ने, आपको पता है, कोर्ट में जो जमा करवाया है इसका कि उनका वेट गिर गया, तो आप वो वीडियोस देखें जिसमें मैं बार बार कह रहा हूँ कि बहुत वीकनेस है, बहुत वीकनेस है। किसी तरीके कोई अगर उनको दिखा पाए सही मानों में खान साहब को, वो रातों को जागते नज़र आ रहे हैं, वो अनरेस्ट में हैं, और अभी तो मार्ज उनको ज़हनी तौर पे बड़ा चुंझलाहट का शिकार कर रहा है ये 18 अगस्त के बाद। अब मार्ज की जो पोजीशन जिस पे मुझे था कि शायद ये पोजीशन चेंज है एक इसकी मार्ज की, तो शायद ये उनको सपोर्ट करे, लेकिन वो सपोर्ट तो जो होनी थी सो नज़र आई हमें कि नहीं कर पाया उस तरीके से। तो इसका मतलब है कि खान साहब मज़ीद, आप ज़हनी तौर पे एक शख्स जैसे उतावला होता है, थोड़ा सा झुंझलाहट का शिकार और थोड़ा सा हाइपर, तो अब अगर खान साहब एक दफ़ा भी पर्दे पे नज़र आए आप लोगों को तो बहुत ज़्यादा ब्लास्टिंग मोड में नज़र आए। जी, यानी इमरान खान की जो ज़हनी कैफियत है, जिस तन्हाई का वो शिकार हैं, उसके असरात उनकी सेहत पे बहुत शदीद तर आ चुके हैं। अच्छा, वो वैसे ही आने थे इस अगर ओवरऑल अगर हम 6 अगस्त से 2 अक्टूबर को प्रेडिक्ट करें तो इस पीरियड की समझे हेडिंग है तन्हाई, जिस्मानी सेहत का तेज़ी से गिरना, और एक लाइफ थ्रेट जो साथ साथ चल रही है। अच्छा, कि आप उनकी ज़िंदगी को भी खतरा है? ये पोजीशन जो बनती है इसमें ये सारी सडन कोई भी मतलब उस पे होता है, तो मैं इसलिए इसको खुल के नहीं कहता कि मुंह से निकली भी पूरी हो जाती है बाज़ औक़ात, और कुछ हम जैसे भी बंदे होते हैं जिनकी निकली भी पूरी होती हैं, तो इसलिए थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ। इसलिए मैंने सदकात पे ही ज़्यादा जोर दिया ताकि लोग समझ जाएं। बिल्कुल, क्योंकि ये 1 से 6 से पहले जब मैं कह रहा था, जब मैं अगस्त को प्रेडिक्ट कर रहा था तो लोग रियलाइज़ नहीं कर पाए इसको, लेकिन जब ये गिरफ्तारी हो गई तो फिर लोगों ने सदकात भी देने शुरू किए, और बल्कि पूरी दुनिया में मुझे वीडियोस भी आई कि हम कर रहे हैं, और बहुत तादाद में, और शायद अब तक खान साहब को जो चीज़ बचाए हुए है। अगर एस्ट्रोलॉजी की लैंग्वेज में बात करें तो इस टाइम उनके पास सिवाय उनके फॉलोअर्स के सदकात के कोई और चीज़ नहीं है जिसने उनको अब तक, जैसे कहते हैं, तो ये बड़ी क्रिटिकल और बड़ी क्रूशल सी आप सूरत हाल बता रहे हैं। ये भी नाजरीन के लिए बताएं कि ये जो टाइम फ्रेम है ये कहाँ तक चलेगा, कहाँ तक इमरान खान जो हैं वो उनके जायचा या उनके सितारे जो हैं वो गर्दश में रहेंगे? 2 अक्टूबर उसकी डेडलाइन है। अच्छा, यानी 2 अक्टूबर अगर इमरान खान गुजार लेते हैं तो फिर कदर आसानियाँ जो हैं बस ये थ्रेट तो ख़त्म हो जाएगी ना, लाइफ थ्रेट है अब, ये जो तन्हाई है, ये जो वीकनेस है, ये सारी जो, और इसमें सबसे बड़ी एक और चीज़ भी ऐड करूँ, पुअर लाइफस्टाइल होता है। इसी की बुनियाद पे जब मुझे किसी ने कहा कि जी वो तो अडियाला चले जाएंगे, उन दिनों जब
یہ ہوا تازہ تو سب بھی اس پروٹوکول کو ایکسپیکٹ کر رہے تھے. تو میں نے اس وقت بھی کہا کہ نہیں یار اس میں تو آتا ہی پور لائف سٹائل ہے. بے شک وہ ایک شاہانہ اس میں گزار رہے ہیں زندگی, تو بے شک اڈیالہ بھی پور ہی ہے, لیکن بہرحال اس پہ مجھے لگ رہا تھا کہ بہت پور لائف سٹائل ہو جاتا ہے آپ کا. اور ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. بشرا بی بی کے حوالے سے لوگ کہتے ہیں کہ بشرا بی بی جو ہیں وہ عمران خان کو چھوڑ کے جا سکتی ہیں, آپ کیا پریڈکٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں جب میں نے ان کو ویسے دیکھا جو کمپیٹیبلٹی کے حساب سے یا چیزوں کے, وہ تو بہتر تھا. اچھا. لیکن یہ جو سپٹمبر ہے, اگست اور سپٹمبر, اس میں ان کے خلاف ایک خفیہ چال چلی جا رہی ہے جو کہ ایکسپوز ہوگی سپٹمبر میں. آپ کو ہمیں سب کو پتہ چل جائے گی. وہ مجھے بھی آئیڈیا نہیں ہے کہ وہ کیا ہوگی, کیسے ہوگی, لیکن ایک چال ہے جو کہ قریبی لوگوں نے چلنی ہے اور وہ سپٹمبر میں ایکسپوز ہوگی. اور اس میں یہ نظر آتا ہے کہ پارٹنر کین بی ڈچ. اب لیکن ایسٹرالوجی میں سب جو تھوڑے سے ایسٹرالوجی کو جانتے ہیں, پارٹنر کا مطلب لائف پارٹنر بھی ہوتا ہے, بزنس پارٹنر بھی ہوتا ہے, آپ کے جو سیاسی پارٹنرز ہیں وہ بھی ہوتے ہیں. تو وہ کین بی شاہ محمود, کین بی بشرا بی بی, کین بی اینی, لیکن وہ اس کو ہم محدود نہ کریں. پارٹنر کین بی اینی, لیکن وہ ڈچ کرتا سپٹمبر میں نظر آتا. محمد اسامہ علی صاحب بہت اہم دوست عمران خان کے ان کو چھوڑ کے جا چکے. پرویز خٹک بڑے عجیب و غریب قسم کے الزامات جو ہیں عمران خان پہ لگا رہے ہیں. شاہ محمود صاحب کے حوالے سے آپ نے ابھی بات کر لی, جیسے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی عمران خان کے وہ لوگ جو جن کو آپ قریبی حلقہ کہتے ہیں, اس کے اندر وہ نادان دوست موجود ہیں, یا دوست کے روپ میں دشمن جو ہیں وہ عمران خان کے ارد گرد موجود ہیں؟ وہ تو دیکھیں ان کی جو یہ تھا جب گرفتاری سے پہلے, آپ کو یاد ہوگا میں نے اگست کے پہلے دنوں میں ہی کہا تھا, اور انہوں نے ایک لسٹ بھی ایشو کی, نامینیٹ کر کے چھانٹی کی ہے. میں نے کہا تھا کہ یہ چھانٹی کریں گے. بالکل. اور پرویز خٹک صاحب کی بھی میں نے پریڈکشن کی تھی کہ یہ چھوڑ دیں گے. تو وہ تو کوئی اچنبے کی نہیں بات, اور یہ ابھی بھی ظاہری بات ہے جو چال چل رہی ہے, تو ڈیفینیٹلی اگر چال ہے تو دیر مسٹ بی سم کلپریٹس ایز ویل. تو کوئی نہ کوئی تو ہوں گے ابھی بھی ایسے لوگ جو اس چال کا حصہ ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ناظرین کے لیے کیا پیغام ہے, بالخصوص ان لوگوں کے لیے جو عمران خان صاحب کو فالو کرتے ہیں, ان کے فالوورز ہیں؟ دیکھیں ابھی اچھی باتیں یا آپ لوگوں کے دل خوش کرنے کی باتیں اگر کی جائیں تو وہ تو ڈیفینیٹلی میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کے ساتھ جیسے ایک میرے لیے تو وہ آپ جب کسی بھی ایک کیس کائنڈ آف ہوتا ہے تو ہمارا تو کام ہے کہ ہم ایکوریٹ پریڈکٹ کریں تاکہ لوگ اس کا جیسے کہتے ہیں کہ کوئی ریمڈی کر سکیں یا اس کی. تو اس میں تو 2 اکتوبر جب تک خان صاحب سروائیو نہیں کرتے, 2 اکتوبر اس وقت تک جو صدقات کی ڈیٹیل جیسے بتائی تھی, سمجھایا تھا کہ پیلی چیزوں کا صدقہ لوگوں کو دیں, وائٹ چیزوں کا صدقہ پرندوں کو دیں, اور اگر ناریل بہائیں پانی میں, بہتے ہوئے پانی میں, تاکہ یہ ساری اس کی ریمڈی ایکوریٹ ہو جائے. اور لوگ بڑے اس پہ بھی کریٹیکل کرتے ہیں کہ جی بندوں کو ہی دیں. بھئی رازق اللہ چرند پرند کا بھی ہے, بے شک ایسے, مچھلیوں کا بھی ہے, لوگوں کا بھی ہے. اللہ نے رزق کا وعدہ تو سب سے کیا ہے, اور جو شخص صدقے میں اس مخلوق کی بھی کیئر کرے, کون شخص ہے جس نے جا کے کبھی پانی کی مخلوق کا اسپیشل سوچ کے سوچا ہو؟ بالکل ایسے سمجھ رہے ہیں. اسی طرح چرند پرند بھی آپ کا حصہ ہے. آپ کتنا حصہ ان کو, کچھ لوگ آپ دیکھیں گے 100 میں سے 10-20 نے رکھا ہوتا ہے سسٹم پانی کا کچھ ڈالنے کا. بالکل. تو اصل میں تو خدا کا وعدہ آپ پورا کرتے ہیں جب بھی کوئی صدقہ دیتے ہیں, اور پھر ان مخلوق کو جو ہر ٹائم تسبیح خدا میں جو چرند پرند یا جانور, تو ان کو تو زیادہ جیسے کہتے ہیں نا بے گناہ کی وہ سنی جاتی ہے, تو وہ زیادہ جب آپ کو ریٹرن میں دعا دیتے ہیں تو وہ دعائیں زیادہ لگتی ہیں. اس کے پیچھے یہ سینس ہوتی ہے. اس کو ہم فوراً ہی بڑی توہم کی طرف لے جاتے ہیں. تو میں تو آپ کو ریلیجیس اسپیکٹ سے بتا رہا ہوں کہ جو بھی خدا کا کام کرے گا خدا کے ہاں تو وہ مقبول ہوگا ہی ہوگا, کیونکہ وہ پرومس کس کا پورا کر رہا ہے؟ جس کا خدا نے وعدہ کیا ہے. تو ہمیشہ اسی لیے آفات اور بلائیں اور بیماریاں جو ہیں وہ ہماری ان صدقات کے ذریعے حکم ہے کہ اپنی بیماریوں کا, اپنی مصیبتوں کا علاج جو ہے صدقات سے کرو. بے شک. محمد اسامہ علی صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ. ناظرین, عمران خان ظاہر ہے آپ کے محبوب لیڈر ہو سکتے ہیں, ساری زندگی انہوں نے آپ سے صدقات اکٹھے کیے, شوکت خانم, نمل اور اس قسم کے جو فلاحی پروجیکٹس ہیں ان کے لیے. اب شاید پہلی مرتبہ ہے کہ عمران خان کو آپ کے صدقات کی ضرورت عمران خان کی ذات کے لیے ہے. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.